तो चलिए आज के इस खास विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। आज हम भारतीय सिनेमा और संगीत जगत के एक ऐसे दिग्गज के बारे में बात करने वाले हैं जिनकी कहानी सच कहूं तो किसी चमत्कार से कम नहीं है। हम बात कर रहे हैं महान संगीतकार रविंद्र जैन जी की। ये सिर्फ कुछ हिट गानों की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसे अदम्य साहस की कहानी है जिसने हर शारीरिक सीमा को पूरी तरह से पीछे छोड़ दिया। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है। जन्म से दृष्टिहीन होने के बावजूद कोई इंसान भारतीय सिनेमा की सबसे दमदार और प्रभावशाली आवाज़ कैसे बन सकता है? जरा सोचिए, जिस इंसान ने इस दुनिया को अपनी आंखों से कभी देखा ही नहीं, उसने अपनी धुनों से करोड़ों लोगों के दिलों में अपनी पक्की जगह कैसे बना ली। ये अपने आप में उनके मजबूत इरादों और कला के प्रति गहरे समर्पण की एक बेमिसाल मिसाल है। तो आइए सबसे पहले उनके शुरुआती जीवन और शिक्षा पर एक नज़र डालते हैं। 28 फरवरी 1944 को ब्रिटिश इंडिया के अलीगढ़ में उनका जन्म हुआ था। वो 7 भाइयों और 1 बहन के बड़े परिवार से आते थे। उनके पिता पंडित इंद्रमणि जैन संस्कृत के एक बहुत बड़े विद्वान थे। और सबसे कमाल की बात क्या थी पता है? उनके पिता ने बहुत ही कम उम्र में रविंद्र जी के अंदर छिपी उस अद्भुत संगीत प्रतिभा को पहचान लिया था। उसी प्रोत्साहन का नतीजा था कि रविंद्र जी ने बचपन में ही स्थानीय मंदिरों में भजन गाना शुरू कर दिया था। देखिए, जब एक सच्ची प्रतिभा को सही गुरु मिल जाए तो जादू होना तय है। उनके पिता ने उन्हें औपचारिक संगीत शिक्षा के लिए जीएल जैन, जनार्दन शर्मा और नाथूराम जैसे महान गुरुओं के पास भेजा। संगीत के इन दिग्गजों ने उनकी कला को इस तरह से निखारा कि उन्हें शास्त्रीय संगीत का एक बेहद ही मजबूत आधार मिल गया। अब यहाँ जो सबसे अहम बात समझने वाली है वो ये है कि रविंद्र जैन जी सिर्फ एक संगीतकार नहीं थे, वो असल में एक ट्रिपल थ्रेट कलाकार थे। मतलब एक शानदार संगीतकार, एक बेहतरीन गीतकार और एक बेहद भावपूर्ण प्लेबैक सिंगर। ये तीनों ही टैलेंट एक ही इंसान में मिलना सच में बहुत ही दुर्लभ बात है। इसी खूबी ने उनकी रचनात्मकता को एक अलग ही मुकाम पर पहुंचा दिया। और यहीं से शुरुआत होती है बॉलीवुड में उनके सुनहरे दौर की। आइए इस टाइमलाइन को देखते हैं कि कैसे सफलता उनके कदम चूमती गई। 1974 में चोर मचाए शोर, फिर 76 में चितचोर, 1982 में नदिया के पार, 1985 की एवरग्रीन राम तेरी गंगा मैली और 2006 की विवाह तक। ये महज फिल्मों की एक लिस्ट नहीं है, बल्कि अलग अलग पीढ़ियों को जोड़ने वाले उनके शानदार म्यूजिकल सफर की एक जीती जागती गवाही है। हम सब जानते हैं कि एक बेहतरीन धुन को सही भावना देने के लिए एक जादुई आवाज की जरूरत होती है। इसके लिए जैन साहब ने खास तौर पर केजे येसुदास और हेमलता जी का खूब समर्थन किया और उनके साथ जमकर काम किया। सच कहूं तो इन दोनों गायकों की आवाजों ने रविंद्र जैन की उन मशहूर और मीठी धुनों में एक ऐसी जान फूंक दी जो हमेशा के लिए अमर हो गई। अब बात करते हैं साल 1985 की। ये साल उनके करियर का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट या कहें कि मील का पत्थर साबित हुआ। फिल्म राम तेरी गंगा मैली में उनके जादुई संगीत के लिए उन्हें अत्यधिक प्रतिष्ठित फिल्म फेयर का बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर अवार्ड मिला था। इसके बाद उनका कलात्मक सफर बड़े पर्दे से छोटे पर्दे की तरफ मुड़ा। आइए देखते हैं उनके टेलीविजन के आइकॉनिक मास्टरपीस। टेलीविजन के दुनिया में कदम रखने से पहले ही वो धार्मिक संगीत में पूरी तरह से पारंगत हो चुके थे। उन्होंने सिर्फ हिंदी ही नहीं, बल्कि बंगाली और मलयालम जैसी कई भारतीय भाषाओं में कमाल के धार्मिक एल्बम बनाए। इसी भाषाई और धार्मिक अनुभव ने उनके लिए आगे चलकर टीवी के बड़े महाकाव्यों की ओर जाने का एकदम स्वाभाविक और मजबूत रास्ता तैयार किया। और ये देखिए, छोटे पर्दे पर उनका दबदबा कितना विशाल था। श्री कृष्णा, अलिफ लैला, जय हनुमान, साईं बाबा और महाभारत जैसे शोज। ये सिर्फ शोज नहीं थे, ये भारतीय टेलीविजन के इतिहास के वो माइलस्टोन थे जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। टीवी म्यूजिक की दुनिया में उनका जो भारी प्रभाव था वो सच में बेमिसाल था। लेकिन रुकिए, अगर हम टेलीविजन की बात कर रहे हैं और 1987 की रामानंद सागर वाली रामायण का जिक्र न करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इस ऐतिहासिक सीरीज का संगीत कोई आम बैकग्राउंड स्कोर नहीं था, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी सांस्कृतिक घटना बन गया था। आज भी रामायण की वो धुनें सुनते ही हर भारतीय के मन में गहरी आस्था और पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं उनके पुरस्कार और उनकी छोड़ी गई उस स्थायी विरासत की ओर। अब बात करते हैं साल 2015 की। ये साल रविंद्र जैन जी के सफर में सम्मान और विदाई का एक बेहद ही भावुक और मार्मिक पल लेकर आया। इसी साल 2015 में उन्हें भारत के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाजा गया।
कला के क्षेत्र में उनके इस अप्रतिम योगदान के लिए दिया गया ये सम्मान सिर्फ एक मेडल भर नहीं था। ये भारतीय संस्कृति के एक सच्चे दिग्गज के रूप में उनकी विरासत पर पूरे देश की तरफ से लगाई गई अंतिम और सबसे बड़ी मुहर थी। और फिर 9 अक्टूबर 2015 को एक दुखद खबर आई। 71 साल की उम्र में मुंबई में मल्टीपल ऑर्गन फेलियर के चलते उनका निधन हो गया। वो अपने पीछे अपनी पत्नी दिव्या और बेटे आयुष्मान को छोड़ गए। उनके अंतिम संस्कार में हेमा मालिनी और सूरज बड़जात्या जैसे सिनेमा जगत के कई दिग्गज अपने इस प्यारे और महान साथी को आखिरी विदाई देने पहुंचे थे। उनके जाने पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी एक बेहद ही दिल छू लेने वाली श्रद्धांजलि दी थी। उन्होंने कहा था, उन्हें उनके बहुमुखी संगीत और संघर्ष की भावना के लिए याद किया जाएगा। ये एक लाइन पूरी तरह से इस बात का सटीक सार पेश करती है कि कैसे उनकी उस आंतरिक दृष्टि ने उनके शारीरिक अंधेपन को हमेशा हमेशा के लिए हरा दिया था। तो अंत में ये एक ऐसा सवाल है जो हमेशा हमारे जहन में रहेगा। जब एक इंसान की कमाल की प्रतिभा उसके अटूट दृढ़ संकल्प से मिल जाती है, तो भला वो कौन सी अदृश्य बाधा है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। रविंद्र जैन जी का पूरा जीवन इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। उनकी ये असाधारण कहानी हमें हमेशा ये सोचने पर मजबूर करेगी कि असंभव को संभव बनाने के लिए सिर्फ एक स्पष्ट नजरिए की जरूरत होती है, आंखों की नहीं। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।